भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में बनाया इंफ्रास्ट्रक्चर। यहां 450 टैंक और 22,000 सैनिकों की रहने की जगह। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास चीन की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की खबरों के बीच भारतीय सेना ने भी 450 टैंक और 22,000 से ज्यादा सैनिकों के रहने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC के पास चीन की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की खबरों के बीच भारतीय सेना ने भी 450 टैंक और 22,000 से ज्यादा सैनिकों के रहने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया है। रक्षा सूत्रों के मुताबिक पैगोंग त्सो झील के पास चीन के आक्रामक मूवमेंट का जवाब देने के लिए भारतीय सेना के इंजीनियरिंग कोर ने पूर्वी लद्दाख में नए लैंडिंग क्राफ्ट तैयार किए हैं। इससे भारतीय सेना की गश्त लगाने की क्षमताएं बढ़ जाएंगी। इसके साथ ही सैनिकों और साजो सम्मान की भी बढ़ोतरी होगी। यह असॉल्ट क्राफ्ट एक बार में 35 सैनिकों को ले जा सकता है। पिछले 2 साल में चीन को टक्कर देने के मामले में भारत ने कई कदम उठाए हैं। 22,000 सैनिकों के असेट्स लाए गए हैं। 450 असॉल्ट व्हीकल्स और गन के लिए स्टोरेज बनाए गए हैं। मौजूदा प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के साथ अब फोकस इस बात पर भी है कि इस मौसम में हम ऐसे स्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार कर लें जिससे हमारी सेना हर समय अपनी रक्षा के लिए तैयार रह सके। भारतीय सेना के इंजीनियरिंग कोर में रेगिस्तान में पहली बार 3D प्रिंट से परमानेंट डिफेंसेस का निर्माण किया है। इन डिफेंसेस को छोटे हथियारों से लेकर T-90 टैंक की सबसे बड़ी बंदूक से सामने भी ट्रायल टेस्ट किया गया है। ये सभी रक्षा उपकरण ब्लास्ट भी बर्दाश्त करके इन्हें 36 से 48 घंटे में बनाया जा सकता है और आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। इसके साथ ही पूर्वी लद्दाख में भी ऐसी ही स्थायी रक्षा उपकरणों का ट्रायल किया गया है जो सफल रहा है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से चीन बॉर्डर के किनारे किए जा रहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तौर पर मौजूद समय में भारत के BRO ने 9 सुरंगें तैयार कर ली हैं। इनमें से एक 2.535 किलोमीटर लंबी सेला टनल भी इसमें शामिल है। चीन से लगती सीमा पर भारत 11 और सुरंगें बनाने की योजना पर काम कर रहा है। BRO की भारत को एक बड़ी सौगात नजर आ रही है। BRO को भारत की सबसे ऊंची एयरफील्ड्स में से एक न्योमा बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। यह चीन बॉर्डर के बहुत पास है और यहाँ भारतीय क्षमताओं में इजाफा करेगा। चीनी आक्रामकता पर अंकुश लगाने के लिए भारत और अमेरिका सेना उत्तराखंड के औली में संयुक्त मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज यानी युद्ध अभ्यास के 18वें संस्करण का आयोजन करेंगे। भारतीय सेना ने इस संयुक्त एक्सरसाइज का फोकस शांति स्थापना और आपदा प्रबंधन अभियानों के लिए एक इन्फेंट्री बटालियन ग्रुप तैयार करने पर है, जो कि संयुक्त राष्ट्र के आदेशों में शामिल है। इस एक्सरसाइज के जरिए दोनों चीनी सीमा का इस एक्सरसाइज के जरिए दोनों चीन का सामना करने के लिए एक दूसरे को मजबूत करेंगे। यह एक्सरसाइज 15 दिन की होगी। हाल में भारतीय नौसेना और सेना ने 51 देशों के साथ मिलन 2024 नेवल एक्सरसाइज कर चीन को जता दिया है कि यह नया भारत है जो चीन तो क्या किसी देश से डरने वाला नहीं है।